જ્ઞાનનો પ્રકાશ જીવનમાં શિક્ષણનું સૌથી વધુ મહત્વ છે। આજે આપણે એક એવી શાળા વિશે વાત કરીશું જ્યાં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે પરંતુ શિસ્ત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે। શહેરની આદિજાતિ વિસ્તારમાં કાર્યરત આ શાળામાં છઠ્ઠા ધોરણથી 11મા ધોરણ સુધીનું શિક્ષણ મફત આપવામાં આવે છે અને તે કેન્દ્ર સરકાર હસ્તક જિલ્લા કલેક્ટરની દેખરેખ હેઠળ ચાલે છે। આ શાળામાં ગરીબ અમીર વચ્ચે કોઈ ફરક જોવા મળતો નથી। આવો જોઈએ આ શાળા વિશે વિશેષ અહેવાલ અમારા ખાસ રિપોર્ટમાં। राज्य सरकार संचालित सरकारी शालाओं में शिक्षण पर हमेशा प्रश्न उभा थाय छे, परंतु केंद्र सरकार संचालित एकलव्य, सैनिक, जवाहर नवोदय विद्यालय आज शिक्षण बाबत में अग्रेसर छे। आज आपणे एक एवी शाळा विषे बात करीशुं जेनी स्थापना पूर्व वडाप्रधान राजीव गांधीए करी हती। समग्र गुजरात में जवाहर नवोदय विद्यालय विविध क्षेत्रों में कार्यरत है, परंतु आज आपणे सूरत शहर 50 किलोमीटर दूर માંગરોળ આદિવાસી વિસ્તારના વાંકલ ગામમાં આવેલી જવાહર નવોદય વિદ્યાલય વિશે વાત કરીશું, જે કેન્દ્ર સરકાર સંચાલિત શાળા છે। તે એક લાયક શિક્ષણ છે। વાલીઓ શાળામાં પ્રવેશ માટે તલપાપડ છે, કારણ કે શાળામાં પ્રવેશમાં કોઈ ભેદભાવ નથી। ક્ષમતાના આધારે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે। नवोदय विद्यालय वानकल डिस्ट्रिक्ट सूरत में हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है और यहाँ हम लोग थ्रू जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट द्वारा हम डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या टैलेंट चिल्ड्रन है उनको एग्जाम करवा के सेलेक्ट करके 80 चिल्ड्रन दे टेक एडमिशन एवरी ईयर इन क्लास 6 and we are imparting modern quality education totally free of cost, and this vidyalaya is meant only for the rural children who are hailing predominantly from rural areas, and यहाँ पूरा quality and modern education up to as per the NEP हम लोग सिलेक्शन होता है। और 6th 7th 8th होने के बाद कोई ड्रॉप आउट होता है 9th क्लास में लेटरल एंट्री के द्वारा भी एडमिशन होता है, उसको भी सिलेक्शन टेस्ट लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट होता है उसका थ्रू। फिर आप आफ्टर 11th क्लास में भी एक एंट्री है, वो 11th क्लास लेटरल एंट्री के द्वारा भी सिलेक्शन होता है। और एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल में होता है, वहाँ टैलेंटेड चिल्ड्रन अपीयर हो रहा है, उसमें से सेलेक्ट होकर हम एडमिशन देते हैं इधर। सर इसका पढ़ाई ऑल विद्यालय सर मेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, इसलिए पढ़ाई के अलावा वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, गेम्स एक्टिविटीज, स्काउट एंड गाइड एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज इधर हम कंडक्ट करवा रहे हैं। और लर्निंग आल्सो, टीचिंग लर्निंग आल्सो थ्रू NEP एज पर द लेटेस्ट पेडागोजिकल अप्रोचेस, स्टोरी टेलिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। आफ्टर 5th क्लास 6th क्लास में इसमें एडमिशन लेता है बच्चा लोग, उसके लिए हम तुरंत सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, 6th क्लास सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे। फर्स्ट ब्रिज कोर्स होता है, क्या क्या लर्निंग डिफिकल्टीज है उसको पूरा फर्स्ट डायग्नोस करके उसको फर्स्ट सही करने के बाद फिर हम 6th क्लास का पढ़ाई शुरू करते हैं। एक्चुअल सिलेबस शुरुआत में नहीं होता है, 1 महीना 2 महीना फर्स्ट बच्चा बेसिक सीखेगा, उसके बाद क्या क्या लर्निंग गैप है वो सब डायग्नोस करके उसको दूर करने के बाद फिर हम सिलेबस शुरू करेंगे। अब 12th क्लास होने के बावजूद भी उसके बाद भी हम उनको ट्रैक करता है, वो कहाँ पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, उसका फ्यूचर क्या है, सब हम लोग उसको ध्यान रखते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग सब भी कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा इंस्टीट्यूट में भी हम उसको एडमिशन करवाते हैं, हेल्प करता है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपीयर होने के लिए क्या क्या फॉर्म फिलअप करना वो सब। इसके अलावा समिति के द्वारा अवंती कोचिंग और एनेबल कोचिंग ये सब ऑनलाइन में दिया जा रहा है, ताकि वो क्लास 11 12th पढ़ने के समय ये कोचिंग ऑनलाइन में होते रहता है। उसके बाद तुरंत बच्चा JEE नीट एग्जाम में क्लियर करके फिर चले जाते हैं। उसके बाद भी हम अलुमनी रिकॉर्ड हर साल मेंटेन करते हैं, उनका टच में रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं। सो 12th क्लास का बाहर भी उनका टच रहता है, दे आर लिंक्ड विद JNV। नमस्कार, मेरा नाम उपासना सिंह है। मैं यहाँ पर TGT इंग्लिश के पद पर हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय सूरत में। जवाहर नवोदय विद्यालय एक बहुत ही ज़्यादा विशेष स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर गांव से
जो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड बच्चे होते हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट का क्रीम यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है और हर साल कई हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से सिर्फ कुछ 80 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और सिर्फ 80 ही एडमिशन्स होते हैं हर साल यहाँ पर। और इन स्टूडेंट्स को हर तरह की एजुकेशन दी जाती है, जो कि जितनी क्वालिटी एजुकेशन होती है और डिजिटल एजुकेशन जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती है। ये स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे बोर्डिंग, लॉजिंग और यहाँ पे स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, एजुकेशन सब कुछ फ्री है और एजुकेशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दी जाती है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आते हैं और इन स्टूडेंट्स को ये एजुकेशन दी जाती है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं और नवोदय विद्यालय ने बहुत सारे IAS ऑफिसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स और लीडर्स, बहुत सारे જિલ્લા કલેક્ટરની દેખરેખ હેઠળ કેન્દ્રીય સરકારી હસ્તક શાળામાં શિક્ષણની સાથે સાથે જીવનમાં ઉપયોગી દરેક બાબતોનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે। જવાહર નવોદય અન્ય શાળાઓ કરતાં અલગ છે। વિદ્યાર્થીઓની રહેવાની સુવિધાઓ, તબીબી, પોષણયુક્ત ખોરાક અને આરોગ્યની દરરોજ તપાસ કરવામાં આવે છે। ધોરણ 6 થી પ્રવેશ ઉપલબ્ધ છે। ધોરણ 11 સુધી મફત શિક્ષણ આપવામાં આવે છે। જવાહર નવોદય વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ જ્યાં સુધી આ શાળામાં અભ્યાસ કરે છે ત્યાં સુધી શાળાના સંચાલકો ધ્યાન આપતા નથી। આ શાળાના બાળકો જે GPSC હોય કે UPSC કે અન્ય કોઈ ક્ષેત્ર હોય તેમને યોગ્ય લાઈન અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું આયોજન પૂર્ણ કરી શકે। मेरा नाम कृषा कंथाड़िया है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे कक्षा 6वीं में मेरा इधर एडमिशन हुआ था। जब मैं इधर आई थी तब पहले इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अभी हो गया तो इधर पढ़ने में कुछ अलग मज़ा। यहाँ का एजुकेशन इतना मस्त है कि यहाँ पे पढ़ने का मज़ा अलग है। घर पे जाने का मन भी नहीं करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स है, सबके साथ अच्छा लगता है और टीचर्स रोज़ हमें नया नया सिखाते हैं और उनके साथ मस्ती करना, टाइम स्पेंड करना वो भी बहुत अच्छा लगता है। फिर टीचर्स रोज़ नए नए टॉपिक्स और वो सब करवाते हैं। मैं आगे जाके IPS बनना चाहती हूँ और यहाँ की पढ़ाई में तो क्या ही बात करें। यहाँ के जो सर टीचर्स है वो तो है अच्छे, रोज़ नए नए टॉपिक्स और वो सब करवाते हैं और एजुकेशन सबका अच्छा है। यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे हैं और अभी नहीं जो शिक्षक लोग हैं जो हमारे साथ खुद रहते हैं, इसीलिए वो हम कैसे रहते हैं, हमारा दिनचर्या कैसी है वो सब नोटिस करते हैं और फिर हमें हेल्प करते हैं। ना ही सिर्फ एकेडमिक्स में पर हमारी जो व्यावहारिक जीवन है उसमें भी मदद रूप होता है। वे यहाँ की स्टडी जो है वो आम स्कूलों से थोड़ी अच्छी है, क्योंकि शिक्षक हमारे साथ रहते हैं। और ना ही सिर्फ एकेडमिक्स पर एकेडमिक्स के सिवा भी इधर हमारे जो अंदर के मैनर्स है वो सब मैच्योर हो उसका ख्याल रखा जाता है। इधर जो प्रातःकालीन सभा होती है उसमें हम लोग इधर अपनी अपनी कृतियाँ प्रस्तुत करते हैं, जो हमें आत्मविश्वास देता है और हमें प्रोत्साहित करता है बार बार बोलने के लिए। और जो स्टेज फियर होता है उसे हम कम कर सकते हैं। ना ही सिर्फ इतना ही पर एकेडमिक्स के सिवा यहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि बेकरी होती है, फिर बेकरी स्किल लैब और प्रयास जैसे कार्यक्रम और एक्स्ट्रा इनोवेटिव प्रोग्राम्स लाइक प्रयास, प्रेरणा। हम खुद अपने आइडियाज़, जैसे कि साइंस का कोई आइडिया मेरे पास है तो मैं इधर प्रस्तुत कर सकती हूँ और आगे तक भेज सकती हूँ। ऐसे अनेक चीज़ें होती है। ना ही सिर्फ एकेडमिक्स पर इधर आम स्कूलों से कुछ ज़्यादा मिलता है हमें। इसलिए ये है कि हम उन बच्चों से थोड़ा अलग हैं और हम वाकई में कुछ तो कर ही लेंगे इधर से। आई वॉन्ट टू बी अ रिसर्चर बनना है मुझे। ऐसा कोई फील्ड फिक्स नहीं है कि मुझे इसमें रिसर्च करना है। વાલીઓ હંમેશા પોતાના બાળકોના ભણતરને લઈને ચિંતિત રહે છે। સારી શાળા મળે અને મફત શાળા મળે, સારું શિક્ષણ મળે તો મા બાપનું ટેન્શન દૂર થાય। આવી જ એક શાળા એટલે જવાહર નવોદય વિદ્યાલય। એકવાર બાળકને ધોરણ 6માં પ્રવેશ મળ્યો ત્યારે સમજાયું કે બાળક નીકળી ગયો છે, કારણ કે આ શાળા પણ પ્રામાણિકપણે વડાપ્રધાનની જેમ સારા શિક્ષણની ખાતરી આપે છે। કેન્દ્ર સરકાર સંચાલિત શાળા હોવાથી બાળકોને તમામ સુવિધાઓ મળે છે। રોજે રોજ આરોગ્યની તપાસ થાય છે।
શિક્ષણની સાથે સાથે લાયક શિક્ષકો ભણે છે તો જ વિદ્યાર્થીઓ સુધરે છે, વિદ્યાર્થીઓ સ્માર્ટ બને છે, સારા નાગરિક બને છે, સારા માણસો બને છે અને સારા અધિકારી બને છે. मैं रहने वाला वैसा प्रॉपर महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन काफ़ी सालों से मतलब ज्वाइनिंग ही मेरी गुजरात में कच्छ में हुई है पहले से 97 से. उसके बाद मैं 2005 में एमपी साइड गया था, इंदौर जहाँ बड़वानी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ. फिर वहाँ काफ़ी लंबा समय रहने के बाद यहाँ 2021 में आया हूँ सूरत में, जेएनयू सूरत में. तो 2 साल हो चुके हैं मुझे बच्चों को सेवा देते हुए. बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, जल्दी पिकअप कर लेते. संगीत में काफ़ी रुचि रखते हैं बच्चे, गर्ल्स वगैरह खास करके ज़्यादा डांस में, गाने में इंटरेस्ट लेती है. और तरह तरह का हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं. बस उनको थोड़ा. मेरा नाम अब्दुल है और मैं यहाँ पर टीजीटी गणित के पद पर कार्यरत हूँ. नवोदय विद्यालय संस्था अपने आप में एक बड़ा नाम है. बाकी सभी विद्यालयों में आपने सुना होगा कि जैसे विद्यार्थियों के 5 गुण होते हैं: काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी जीवनम पंचलक्षणम. सभी विद्यालयों में बाकी 4 गुण आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो 5वां गृह त्यागी का गुण है वो शायद किसी दूसरे विद्यालय में ना मिले. लेकिन नवोदय विद्यालय के बच्चे 6ठी क्लास से ही अपने घर से दूर रह के यहाँ नवोदय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं और इनको जीवन के हर क्षेत्र में पारंगत किया जाता है, जिसमें शिक्षा तो है ही, शिक्षा के साथ साथ खेलकूद एवं अन्य जीवन के अपने पर्सनैलिटी के बारे में भी काफ़ी ग्रोथ कराई जाती है. जिसका उदाहरण है सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग पीटी, वहाँ से शुरू होता है इनका दिन का कार्यक्रम. और रात में जाते जाते, रात तक जाते जाते ये विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करते हैं. शिक्षा की यदि मैं बात करूँ आपसे, तो गणित में इनको अलग अलग टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करके शिक्षा दी जाती है, जिससे कि ये रियल लाइफ में अनुभव करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे कि इनकी. नवोदय विद्यालय की स्थापना राजीव गांधी प्रधानमंत्री महोदय ने की थी. यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े हुए विद्यार्थियों के लिए स्थापित किए गए थे, जो विविध कार्यक्रम कायाकल्प इसके अंदर चलते हैं, जो अन्य विद्यालयों से श्रेष्ठ है. क्योंकि यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में पीटी से लेकर खेलकूद गतिविधियाँ होती है. इसके साथ ही यहाँ पर योगा क्लासेज होती हैं. इसके लिए एक म्यूजिक टीचर होता है जो संगीत से संबंधित शिक्षा देते हैं, और इसके साथ ही एक आर्ट टीचर होता है जो कि कला से संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जाता है. ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है जिसमें विद्यार्थी यहीं रह कर के अध्ययन करते हैं. इसमें रेमेडियल क्लास, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए रेमेडियल क्लास होती है. शाम को यहाँ पर जो है सुपरविजन क्लास भी चलती है, और बाकी क्लासेज, और यहीं पर ही आवासीय विद्यालय है ये, जो अन्य विद्यालय. શાળાનો સિદ્ધાંત આપણને એટલી શક્તિ આપે છે કે ભૂલથી પણ કોઈ ભૂલ ન થાય અને વિદ્યાર્થીઓને સકારાત્મક ઉર્જા સાથેનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે અને વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ડોર અને આઉટડોર ગેમ્સ રમાડવામાં આવે છે. જવાહર નવોદય વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ તમારા દરેક પ્રશ્નનો દિલ ખોલીને જવાબ આપે છે. તો રાજ્ય સરકાર દ્વારા સંચાલિત શાળાઓ કેમ પાછળ રહી જાય છે? બ્યુરો રિપોર્ટ, KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી.